दोस्तों, सोचिए एक ऐसा पल जब दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना सामने खड़ी हो लेकिन फिर भी कुछ कर न पाए, और दूसरी तरफ चुपचाप चल रहे जहाज उस रास्ते से गुजर जाएं जिसे बंद करने का ऐलान किया जा चुका हो। यही वो कहानी है जो इस वक्त होर्मुज के समुद्र में लिखी जा रही है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब माहौल अचानक गर्म हो गया। ईरान के साथ खड़ा चीन अब खुलकर मैदान में उतर आया। समुद्र में हलचल बढ़ी और जैसे ही चीनी टैंकर उस खतरनाक रास्ते में दाखिल हुए, हर किसी की नजर वहीं टिक गई। सबको लगा अब टकराव होगा, अब रोक लिया जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ नाकाबंदी का ऐलान किया था। कहा गया था कि अब कोई भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाएगा। दुनिया भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। चीन ने सीधा जवाब दिया, और ऐसा जवाब जिसने माहौल ही बदल दिया। साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि उनके जहाज चलते रहेंगे और अगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो नतीजे बहुत भारी होंगे। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक सीधी चुनौती थी। और फिर कुछ घंटों बाद खबर आई, चीनी टैंकर उस रास्ते से निकल चुके हैं, बिना रोके, बिना किसी टकराव के, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रास्ता दे रही हो। अमेरिकी नेवी जो हर कदम पर नजर रखे हुए थी, कुछ नहीं कर पाई। उधर ईरान ने भी अपनी चाल चल दी। समुद्र के नीचे खामोशी से उसकी पनडुब्बियां अपनी जगह ले चुकी थीं। ये कोई आम पनडुब्बियां नहीं थीं, छोटी, तेज और बेहद खतरनाक, जो बड़े से बड़े जहाज को भी पल भर में खत्म कर सकती हैं। उन्हें साफ आदेश था, कोई भी दुश्मन अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर तरफ तनाव अपनी चरम सीमा पर था। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने वॉरशिप्स फैला दिए, लेकिन असली जगह जहां से खेल तय होना था, वहां उसकी मौजूदगी कमजोर नजर आई। यह वही कमजोरी थी जिसने बाकी देशों को भी संकेत दे दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। और फिर एक एक करके जहाज गुजरने लगे। सिर्फ चीन ही नहीं, रूस, पाकिस्तान और कई दूसरे देशों के टैंकर भी उसी रास्ते से निकलते गए। हर गुजरता जहाज जैसे एक संदेश दे रहा था, नाकाबंदी सिर्फ एक घोषणा है, हकीकत नहीं। ट्रंप की योजना थी कि पूरी दुनिया उनके साथ आ खड़ी होगी, लेकिन हुआ उल्टा। सहयोगी देश भी दूरी बनाने लगे, किसी ने खुलकर साथ नहीं दिया। अब तस्वीर साफ है, एक तरफ अमेरिका है जिसने बड़ा दांव खेला लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। दूसरी तरफ चीन और ईरान है जो बिना शोर किए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। समुद्र के उस छोटे से रास्ते पर इस वक्त जो खेल चल रहा है, वो सिर्फ जहाजों का आना जाना नहीं है। ये ताकत, रणनीति और हिम्मत की असली परीक्षा है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। अगर अगली बार किसी जहाज को रोकने की कोशिश हुई या किसी ने सीमा पार की तो क्या होगा? क्योंकि इस बार सिर्फ चेतावनी दी गई है, अगली बार शायद जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब पूरी दुनिया को हिला सकता है। समुद्र अभी शांत दिख रहा है, लेकिन असली कहानी लहरों के नीचे पक रही है। जो कुछ अभी हुआ वो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होने वाला है। और इस बार लड़ाई सिर्फ जहाजों या रास्तों की नहीं, बल्कि कौन नियम बनाएगा इसकी है। ध्यान से देखो तो एक अजीब बदलाव साफ दिख रहा है। पहले जब भी अमेरिका किसी रास्ते को बंद करने की बात करता था, दुनिया रुक जाती थी, लेकिन इस बार जहाज रुकने के बजाय और ज्यादा तेजी से निकलने लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि नाकाबंदी फेल हुई, इसका मतलब है कि डर टूट गया है। और जब डर टूटता है तब ताकत का संतुलन भी बदलने लगता है। अब आगे क्या हो सकता है? असली रहस्य यही छिपा है। आने वाले दिनों में शायद खुले युद्ध की आवाज न सुनाई दे, लेकिन छुपी हुई टक्कर जरूर तेज होगी। समुद्र के नीचे चलने वाली पनडुब्बियां, ऊपर से गुजरते ड्रोन और बिना पहचान के घूमते जहाज, ये सब मिलकर एक ऐसा खेल बनाएंगे जहां हमला भी होगा और कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। सबसे खतरनाक मोड़ तब आएगा जब गलती से या जानबूझकर कोई छोटा हादसा हो जाएगा। मान लो एक जहाज अचानक रुक जाए या किसी पनडुब्बी से टकरा जाए। बस वही एक चिंगारी होगी जो इस पूरे इलाके को आग में बदल सकती है। और तब कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ तेल या रास्ते की बात नहीं रहेगी, बल्कि इज्जत और ताकत की लड़ाई बन जाएगी। एक और दिलचस्प बात धीरे धीरे सामने आएगी। दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आएगी, लेकिन खुले तौर पर नहीं। कुछ देश सामने से तटस्थ दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी चाल चल रहे होंगे। कोई चुपचाप तेल खरीदता रहेगा, कोई गुप्त समझौते करेगा, और कोई दोनों तरफ खेल खेलेगा। यह एक ऐसा खेल होगा जहां असली दोस्त और दुश्मन पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव शायद यह होगा कि आने वाले समय में समुद्र के ये रास्ते पहले जैसे खुले नहीं रहेंगे।
हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर नई शर्तें लगाएगा। धीरे धीरे यह रास्ता एक परवान चुनाव बनाए, खुला रास्ता नहीं बल्कि कंट्रोल जोन बन जाएगा, जहां से गुजरने के लिए ताकत या समझौता दोनों में से एक जरूरी होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल है कौन जीत रहा है। सच तो यह है कि अभी कोई भी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीतने वाला भी थक जाएगा और हारने वाला भी शांत नहीं बैठेगा। और अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो आने वाले समय में दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है, जहां बंदूकें कम चलेंगी लेकिन दबाव, डर और चालाकी से ही देशों को झुकाया जाएगा। तो अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ एक झलक है। असली तूफान अभी आना बाकी है, और जब वो आएगा तो सिर्फ एक रास्ता नहीं, पूरी दुनिया उसकी चपेट में होगी। आगे जो होने वाला है वो सीधा और तेज नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे कसता हुआ एक जाल होगा जिसमें दुनिया खुद फंसती चली जाएगी। सबसे पहले एक बड़ा बदलाव यह दिखेगा कि हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि पावर टेस्ट जोन बन जाएगा। यहाँ हर गुजरता जहाज एक मैसेज होगा कौन किसके साथ है। अब जहाज सिर्फ तेल नहीं ले जाएंगे, बल्कि अपने साथ राजनीतिक संकेत भी लेकर चलेंगे। जो देश खुलकर एक तरफ जाएंगे, उन्हें दूसरी तरफ से दबाव झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे एक नई रणनीति सामने आएगी, सीधी लड़ाई से बचते हुए आर्थिक घेराबंदी। मतलब यह कि किसी देश के जहाज को डुबोने के बजाय उसके बीमा, उसके रास्ते, उसकी सप्लाई चेन को इतना मुश्किल बना दिया जाएगा कि वो खुद पीछे हट जाए। यह युद्ध बंदूक से नहीं बल्कि खर्च और डर से लड़ा जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब तकनीक इस खेल में गहराई से उतर जाएगी। आने वाले समय में आपको ऐसे ड्रोन दिखेंगे जो बिना किसी निशान के जहाजों के पास मंडराएंगे। पनडुब्बियां और ज्यादा अदृश्य हो जाएंगी और साइबर हमले अचानक जहाजों की दिशा तक बदल सकते हैं। एक दिन कोई जहाज खुद ही रास्ता भटक जाएगा और दुनिया को समझ ही नहीं आएगा कि यह हादसा था या हमला। और फिर एक ऐसा पल भी आ सकता है जब कोई छोटा देश या गैर राज्य ताकत इस तनाव का फायदा उठाए। वो कोई हमला करेगा और शक सीधे बड़े देशों पर जाएगा। यहीं से असली आग भड़क सकती है, क्योंकि जब आरोप और जवाबी आरोप शुरू होंगे तब सच्चाई पीछे छूट जाएगी और गुस्सा आगे निकल जाएगा। सबसे चौंकाने वाली चीज ये होगी कि कुछ देश अचानक बहुत ताकतवर दिखने लगेंगे जो आज तक पर्दे के पीछे थे। वे इस टकराव का फायदा उठाकर अपनी शर्तों पर तेल, व्यापार और सुरक्षा के नए नियम तय करेंगे। यानी असली खेल सिर्फ अमेरिका, चीन या ईरान के बीच नहीं रहेगा, नए खिलाड़ी भी उभरेंगे। और अंत में एक बहुत बड़ा बदलाव चुपचाप आएगा। दुनिया धीरे धीरे ऐसे विकल्प ढूंढने लगेगी जिससे होर्मुज़ पर निर्भरता कम हो जाए। नए रास्ते, नई डील्स और नई टेक्नोलॉजी, ताकि कोई एक जगह पूरी दुनिया को रोक ना सके। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह सब धीरे धीरे होगा, बिना किसी बड़े धमाके के। और जब तक दुनिया समझेगी कि खेल बदल चुका है, तब तक नियम किसी और के हाथ में जा चुके होंगे। यानी आने वाला वक्त शोर से नहीं बल्कि खामोशी से दुनिया को बदलने वाला है, और यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होगी।